इस वीडियो में हम लोग लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट देखेंगे और जानेंगे कि इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है। और अगर लेटर टू द एडिटर से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जो कि एग्जाम के सिलेबस में है तो यकीन मानिए आपको 5 मार्क्स एकदम फिक्स है। ठीक है। लेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर जिसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक पत्र, और एक होता है इनफॉर्मल लेटर जिसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर जो होता है वो बेसिकली जैसे कि अपने प्रिंसिपल को लिख दिए, या फिर टीचर को लिख दिए, या फिर न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख दिए, या फिर जॉब से रिलेटेड अगर एक फॉर्मल लेटर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डाल दिए, या फिर मान लेते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई लेटर दे दिए, तो ये सारे लेटर जो होते हैं ये फॉर्मल लेटर होते हैं। इनफॉर्मल लेटर किसको बोलते हैं फिर? तो इनफॉर्मल लेटर वैसे लेटर होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, ठीक है, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो इनफॉर्मल तरीके से इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखते हैं लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट। सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, कहाँ से भेज रहे हैं। अगर मान लेते हैं कोई लेटर लिखता है तो कहाँ से लिख रहा है, तो उसका एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और फिर डेट लिखेंगे, उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, कि किसे लिख रहे हैं हम लोग ये लेटर, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे। ठीक है, तो ये है कंप्लीट फॉर्मेट। यहाँ से यहाँ तक तो जो फॉर्मेट है, ठीक है, इसका भी मार्क्स मिल जाएगा आपको। समझिए कि 1 नंबर मार्क्स आपको मिल जाता है, 1 मार्क्स। ऊपर और नीचे दोनों मिला के आपको 1 मार्क्स तो मिल जाएगा। 4 मार्क्स के लिए हम लोग को काम करना है और वो है बॉडी ऑफ द लेटर। ठीक है, तो बॉडी ऑफ द लेटर बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। तो इसका एक तरीका क्या है, ये फिक्स लाइन ट्रिक। रेस्पेक्टेड सर, through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concerned authorities and the general public towards the, अब इसमें towards the जो भी इश्यूज होंगे, जैसे यहाँ पे जो सब्जेक्ट में इश्यूज है वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई है ना, झारखंड में पेड़ों की कटाई के बारे में। तो रिगार्डिंग डिफॉरेस्टेशन इन झारखंड, तो इसी से रेलेवेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देंगे। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रो कि क्या परेशानी है, उसके बाद लिखेंगे अफेक्ट या इम्पैक्ट कि क्या क्या हो रहा है इससे। ठीक है, उसके बाद एक्शन या फिर कंक्लूजन कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, या फिर ठीक है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। इसको लिखने के बाद लिखेंगे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द इश्यूज इन योर न्यूज़पेपर एंड जनरेट पब्लिक इंटरेस्ट। इट विल अ बिग अचीवमेंट फॉर मी इफ आई विल बी एबल टू मेक द गवर्नमेंट कंसर्न अबाउट डैश बाय पब्लिशिंग दिस न्यूज। तो मेनली आपको इस पे फोकस करना है। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर ये फिक्स लाइन है, ऑलरेडी फिक्स लाइन रहेगा ये। ठीक है, और इसमें रेलेवेंट पॉइंट जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग डिफॉरेस्टेशन इन झारखंड थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द अलार्मिंग रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन झारखंड। मैं अथॉरिटीज और जनरल पब्लिक का वनों की कटाई की गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। The reckless clearance of forest of various purposes is leading to environmental degradation। अलग अलग उद्देश्यों से वनों का जो कटाई हो रहा है अंधाधुंध, ठीक है, इससे पर्यावरण क्षति हो रहा है। ठीक है, पर्यावरण डिग्रेडेशन हो रहा है, या फिर सॉइल इरोजन भी हो रहा है, मृदा का कटाव भी हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, अतः मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इश्यूज को, ठीक है, ये जो इश्यूज है डिफॉरेस्टेशन का, इससे अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करें ताकि इससे जनता में जागरूकता पैदा की जा सके। अगर गवर्नमेंट को इस समस्या के प्रति मैं सचेत करने में सफल हुआ तो मेरे लिए एक बड़ी बात होगी, यह बड़ी अचीवमेंट होगी। थैंक यू। योर फेथफुली XYZ की प्लेस पे जो नाम दिया होगा क्वेश्चन में वो लिखेंगे या फिर अपना नाम लिखेंगे। ठीक है,
मैं आपको दे रहा हूँ एक होमवर्क, ठीक है, आप इसे ट्राई करना बनाने का। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ प्रभात खबर रांची अबाउट द फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया इन अबाउट 100 वर्ड्स। इसे आप ट्राई करना। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि उस पर मैं वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।